जातियां है, 1703 जातियां है। क्या एससी की 1703 जातियां हिंदू है? जो संवैधानिक क्राइटेरिया है, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और जिनको अछूत माना जाता है, अगर जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं ब्राह्मण, वो अछूतों को अछूत मानते, कुछ लोगों को अछूत मानते थे, छूते भी नहीं थे, जिनको छूने का भी अधिकार नहीं था दूसरों ने, उनका धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक कैसे? इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी थी, संविधान ठीक है लेकिन एक अछूत ने लिखा है। दूसरी बार बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी के दिन। तब ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया दी, अच्छा हुआ गंदगी चली गई। तो गंदगी का धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक कैसे? अछूतों को मंदिर में जाने की, एक जगह पानी पीने की अनुमति नहीं थी धर्म के अनुसार। इतना ही नहीं, उनके धर्म ग्रंथ देखने की, सुनने की और पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। इसका मतलब अछूत भी, एससी जिनको कहा वो भी हिंदू नहीं थे। लेकिन आज हमारे लोग जो एससी कैटेगरी में आते हैं, अपने से हिंदू लिखते हैं। ये हिंदू के नाम पर हमें अधिकार नहीं मिले, ब्राह्मणों ने जाति के आधार पर हमें अधिकार वंचित किया, इसलिए अधिकार मिले हैं। चलो, एससी हिंदू नहीं, क्या ओबीसी हिंदू है? ओबीसी हिंदू है। ओबीसी को भी साथियों धर्म ग्रंथ देखने की, सुनने की और पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण ओबीसी के घर आज तक ओबीसी के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता। ब्राह्मण और ओबीसी के साथ रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता, शादी नहीं होती। मान लो ब्राह्मण की बेटी सयानी हो गई, शादी लायक हो गई, तो कोई ब्राह्मण ओबीसी के घर गया, उसका भी बेटा शादी लायक बन गया और उसके लिए शादी का, बेटी का प्रपोजल रखा। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। अगर गलती से हुआ तो ऑनर किलिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। मतलब शादी नहीं हो रही है, रोटी बेटी व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ओबीसी भी हिंदू कैसे? इसका मतलब है साथियों, ओबीसी भी हिंदू नहीं है। केवल एसटी का मामला नहीं, एसटी भी हिंदू नहीं है, एससी भी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं। क्या एनटीडीएनटी हिंदू है? उनको तो ब्राह्मणों ने चोर कहा, डाकू कहा, लुटेरा कहा, डकैत कहा, दरोडेखोर कहा, गांव और जंगलों के बीच रहने के लिए मजबूर किया, गांव में आने नहीं दिया, उस पर पाबंदी लगाई, उसको हर अधिकार से वंचित किया। आज तक उनकी गिनती नहीं हुई, उनका डाटा निश्चित नहीं, उनके लिए बजट नहीं है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो किस आधार पर कहे कि चोर और ब्राह्मणों का धर्म एक है? लेकिन एनटीडीएनटी के लोग अपने से ही, ब्राह्मण के कहने पर अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, ओबीसी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, एसटी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, एससी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं। कन्वर्टेड मूल निवासी तो हिंदू होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणी व्यवस्था और ब्राह्मण शाही की वजह से, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की वजह से, महिलाओं की दास्ता की वजह से, छुआछूत की वजह से, मौलिक अधिकारों से वंचित किया, इसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मणी धर्म छोड़ा, जिसको आज हिंदू धर्म कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म इंटू ब्रैकेट हिंदू धर्म है, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ा और जो विकल्प उस समय था वो स्वीकार किया। जैनिज्म का विकल्प था, जैनिज्म स्वीकार किया। बुद्धिज्म का विकल्प था, बुद्धिज्म स्वीकार किया। क्रिश्चियनिटी का विकल्प था तो क्रिश्चियनिटी स्वीकार की। इस्लाम का विकल्प था तो इस्लाम कबूल किया। सिखिज्म का विकल्प था तो सिखिज्म कबूल किया, और लिंगायत का विकल्प था तो लिंगायत कबूल किया। इसका मतलब ये लोग मीन्स जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम और सिख और लिंगायत, ये भी हिंदू नहीं। इसका मतलब है एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं, एनटीडीएनटी हिंदू नहीं, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो भी हिंदू नहीं। मतलब 85% लोग हिंदू नहीं 100 में से। मतलब 85% जो 100 में से 85 है वो हिंदू नहीं है, और उनके लिए भारतीय संविधान लिखा है। ये ब्राह्मणों को पता है लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है।
इसलिए ब्राह्मण लोग इनको हिंदू बनाने की, जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं और मुख्य धारा से उनको तोड़ने का काम करते हैं। प्रबोधन और जागरण की वजह से उनको दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो, इसकी वो कोशिश करते हैं। इसमें तीसरा मुद्दा है साथियों, क्या ब्राह्मण हिंदू है? चलो ये भी जरा देख लेते हैं जाते जाते। क्या ब्राह्मण हिंदू है भारत में? साथियों, ब्राह्मण पहले आर्य था, फिर वैदिक हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ। वो आज तक खुद को हिंदू नहीं मानता, केवल कहता है। इसके सबूत किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में, 4 वेद, महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति, पुराण, सभी में देख लो हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर धर्म, जैसे जैन लोगों का धर्म ग्रंथ है आगम, उसमें जैन का नाम है। क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें क्रिश्चियन का नाम है। इस्लाम का धर्म ग्रंथ है कुरान ए शरीफ, उसमें इस्लाम का नाम है। बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें बौद्धा का नाम है। लेकिन हिंदू का जो धर्म ग्रंथ, वो कहते हैं कि 4 वेद हमारे धर्म ग्रंथ है, ऐसा हिंदू कहते हैं। क्या वेद में हिंदू शब्द है? महाभारत में हिंदू शब्द है? रामायण में हिंदू शब्द है? 18 पुराण में हिंदू शब्द है? श्रुति में, स्मृति में हिंदू शब्द है? नहीं है। गीता में तो क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब भारत है, हिंदू नहीं है। तो उनके धर्म ग्रंथ में शब्द हिंदू नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू कहने का विरोध जब उन्होंने, औरंगजेब बादशाह ने जिजिया कर लगाया धर्म के नाम पर कि आप हारे हुए लोग हो तो आपको जिजिया कर भरना पड़ेगा। तो एससी एसटी ओबीसी वो जिजिया कर भरते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने जिजिया कर भरना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा मुसलमान राजाओं, मुगल राजाओं को कि हम हारे हुए लोग नहीं हैं, आप भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं। आप आक्रमणकारी, हम भी आक्रमणकारी। आपने यहां के लोगों को परास्त किया, हमने भी आपके पहले किया था, इसलिए आप भी बाहरी हो, हम भी बाहरी हो। तो हम यहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए हमें जिजिया कर मत लगाओ। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, ये जिजिया कर वसूल कर आपको देने का काम कर सकते। उन्होंने खुद कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और औरंगजेब को कहा, और औरंगजेब ने भी उनका जिजिया कर माफ कर दिया। फिर सवाल है साथियों कि ब्राह्मणों ने कब से खुद को हिंदू कहना शुरू किया? तो ये इसके पीछे जो है वो ये कारण है। 1918 में इंग्लैंड में अडल्ट फ्रेंचाइज आया, और ब्राह्मणों को मालूम था कि अडल्ट फ्रेंचाइज भारत में भी आएगा। बाबा साहब अंबेडकर उस कमेटी के सदस्य थे। इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो जो लोग एजुकेटेड है और जो टैक्स पे करते उनको ही वोट का अधिकार था। तो भारत के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला है, यह बात ब्राह्मण जानते थे। वे हजारों साल आगे देखते हैं, हम कल सुबह तक भी आगे नहीं देखते। उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये जो जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, इन लोगों को मुगल हिंदू कहते थे, उनको वोट का अधिकार संख्या के आधार पर मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने वहां दलील दी थी। बाबा साहब ने कहा, वो जो अडल्ट फ्रेंचाइज कमेटी के चेयरमैन थे, उनको कहा कि मेरे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और मेरे लोगों के पास संपत्ति नहीं है। तो उस कमीशन के चेयरमैन ने कहा आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा आपके लोगों को। तो बाबा साहब ने दलील दी कि मेरे लोगों के पास संपत्ति क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पाबंदी लगाई। मेरे लोग पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाए। तो अंग्रेज ने कहा वो अपना अपना देखो, ये मसला हमारा मुद्दा नहीं। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपको वोट का अधिकार नहीं। आप टैक्स पे करते हो नहीं करते हो, आपको वोट का अधिकार नहीं। बाबा साहब उस्ताद थे। कोई बात तर्क के आधार पर कन्विंस करने के लिए दुनिया में सबसे बड़े उस्ताद तो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब ने उस अधिकारी को कहा
हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं, तो हम टैक्स भी नहीं भरते। लेकिन एक बात हो गई है, कौन सी? हम पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं और हमारी उम्र बढ़ती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिस किसी भी भारतीय की 21 साल की उम्र है, उस हर स्त्री पुरुष को जिसकी उम्र 21 साल की है, उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। और इसी तर्क को बाबा साहब के इसी तर्क को उन्होंने माना, इस दलील को उन्होंने माना, अंग्रेज कन्विंस हुए और भारत में सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल की, ऐसे सभी स्त्री और पुरुष को, महिला और पुरुष को वोट का अधिकार मिला। यह बात ब्राह्मणों को बहुत अजीब लगी और उनको लगा कि अब सबको वोट का अधिकार मिला है। और हिंदू है, ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं,